अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है भाई, कैसे हो आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल रमज़ान मुबारक। आज आप सबका पहला रोज़ा भी है। बहुत बाबरकत महीना स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों से कल मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि इस बाबरकत महीने में मेरा बेटा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी बहुत बहुत मखसूस दुआओं में, खुसूसी दुआओं में, जब भी आप लोग अल्लाह ताला के सामने हाथ खड़ा करते हो तो अपनी दुआओं में याद रखना है, खुश रहो, आबाद रहो, जीते रहो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने कल भी ये बात की, रिक्वेस्ट की थी कि कोशिश कीजिएगा कि रमज़ान में अपने जो डिस्कशन है वो कम से कम रखें और कंसंट्रेट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा लेक्चर पे। और आई थिंक सो पहले लेक्चर कब तक ख़त्म हो जाएगा हमारा? जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा मेरा बेटा, पेज नंबर 44 पे हमारा जो आज का टॉपिक हो गया वो इक्वेशंस ऑफ मोशन है। हमारे पास तीन बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं। देयर आर थ्री बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। देयर थ्री बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसके अंदर हम एक्चुअली रिलेशनशिप पढ़ेंगे टाइम टी, डिस्टेंस एस। इन क्वांटिटीज के दरमियान कुछ फार्मूलाज डराइव करेंगे जिनको हम नाम देंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन का, जिनको हम नाम देंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन का। और मेरा बेटा, मैंने आप लोगों से कल ये चीज़ की रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि काइंडली अपना ध्यान यहाँ पे रखो। और एक मोहतरमा जी कमेंट करी, मुझे रोज़ा लगा हुआ है तो मेरे से बात ना करो। मेरे ख्याल में आप ये भी कमेंट ना करती तो कोई इशू नहीं था। मेरा बेटा, अपने कमेंट को हाइड करें और लेक्चर पे फोकस करें। अच्छा मेरा बेटा, तो हमारे पास जैसे अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात की जाए, सो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होगा उन्हें हम नाम देंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन का। और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और उनका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और उनका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उनके लिए हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की। मैं दो पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि हमारे पास तीन बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है। हमारे पास तीन बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है। हमारे पास तीन बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इन तीनों में हमारे पास जो हम बात करेंगे वो इनिशियल वेलोसिटी vi, फाइनल वेलोसिटी vf, एक्सेलरेशन a, टाइम t, डिस्टेंस s। एक्सेलरेशन a, टाइम t, डिस्टेंस f, फाइनल वेलोसिटी vf, इनिशियल वेलोसिटी vi। इन चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप या जो फार्मूले डराइव किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको मेरा बेटा, मेरे शहजादों, नाम दिया जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन का। उनको हम मेरा बेटा नाम देते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का। अब मेरे बेटे, दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे ये हाईलाइट किया कि जो ऑब्जेक्ट जिनकी मोशन स्ट्रेट लाइन में है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रखते हैं, वो ऑब्जेक्ट जिनकी मोशन स्ट्रेट लाइन में है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रखते हैं, उनको या उनके लिए डराइव किए जाएंगी इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन डराइव करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा तरीकाकार इख्तियार किया जाता है, या कौन सा ग्राफ इख्तियार किया जाता है? सबसे पहले हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफ की मदद से, ग्राफिकल मेथड से साबित करेंगे, डराइव करेंगे, प्रूफ करेंगे ग्राफिकल मेथड से। और वो जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ हमारा, मैं इसको बड़े से सर्कल में लिख रहा हूं, वो हमारा ग्राफ होगा स्पीड टाइम ग्राफ।
वो हमारा ग्राफ होगा बेटा स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो फॉर्मूलेज हैं या तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डराइव करेंगे। यहां पे एक और चीज, फर्स्ट का नाम ये नहीं कि वो पहले नंबर पे आ रही है, फर्स्ट का मतलब यही है कि वो पहले डराइव की गई, सेकंड का मतलब ये है कि वो दूसरे नंबर पे डराइव की गई, और थर्ड का मतलब ये है कि वो थर्ड नंबर पे डराइव की गई। ऐसा नहीं है, फर्स्ट को अगर वी एफ इजिकल वी आई प्लस 8 दिए तो उसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाएगा। मतलब उनके स्पेसिफिक नाम हैं इक्वेशंस के और उनके साथ ही वो रिलेट रहेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट ही कहेंगे और सेकंड को सेकंड ही कहेंगे। जी मेरा बेटा, जी ऐसे ही है। मैंने कल भी कहा था कि आपने लेक्चर पे ध्यान देना है। ज़ाहिर सी बात है बेटा, सबका रोज़ा है तो मेरा भी रोज़ा ही होगा। और हाँ, आज आप लोगों की ज़्यादा तारीफ़ें नहीं हो रही इसलिए आप कह रहे हो। नंबर मेरा बेटा मैंने आप लोगों से काफ़ी दफ़ा शेयर किया हुआ है। जिनके पास है मेरा बेटा इनको ज़रा कमेंट में लिख दें ताकि इनके लिए मसला ना हो। ये भाईजान जो है क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, 3 टॉपिक, 3 बातें, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम। इन चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप, जो फार्मूले बनाए जाते हैं उन्हें हम नाम देते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का। सेकंड जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन प्लस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की जाएगी। स्ट्रेट लाइन प्लस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की जाएगी। स्ट्रेट लाइन प्लस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की जाएगी। उसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ होगा, स्पीड टाइम ग्राफ होगा, स्पीड टाइम ग्राफ होगा, स्पीड टाइम ग्राफ होगा। आई हैव रिपीटेड 4 to 5 टाइम्स मेरा बेटा। तो अब मैं आपके सामने सिर्फ ग्राफ बनाऊंगा। इसकी जो इक्वेशन डराइव होगी वो कल होगी। इसकी जो इक्वेशन डराइव होगी वो कल होगी। इसकी जो इक्वेशन डराइव होगी वो कल होगी। होपफुली आप लोगों को मेरी जो आवाज़ है इंशाल्लाह वो अब पहुंच ही गई होगी। चलिए मेरा बेटा, मैं इसको अब रेस करता हूं और शहजादों हम बात करते हैं। अगर हमें डराइव करनी हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, डराइव कौन कौन सी करनी है वो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन मैं पहले लिखता हूं और फिर उसके बाद इसके डेरिवेशन करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीनों अगर शॉर्ट में पूछे जाए लिखा जाता है राइट एनी 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन, मतलब उनके जो फाइनलाइज्ड फार्मूला हैं उनको लिख लें। मेरा बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेली लाइफ में ये रूल है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, फाइनल स्पीड ये चीज़ें कैलकुलेट करनी हो, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक मूव किया, कितने डिस्टेंस मूव किया, कितनी स्पीड के साथ मूव किया गया, कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, ये सारी चीज़ें इक्वेशंस ऑफ मोशन से डराइव मीन कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है उसके बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन हमें इक्वेशन ऑफ मोशन से मिलती है। जहाँ जहाँ पे मोशन हो रही है वहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है मेरा बेटा हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जो कि हमें प्रूफ करना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जी हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। एंड देन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जी हमारे पास, जहाँ भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हैं वहाँ पे अपने पेपर के ऊपर लिख लें वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आती हैं, एल डॉट क्यू प्लस शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं और एमसीक्यूज का भी हिस्सा होती हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। जी शहजादो जी मेरा बेटा, ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं। इनकी जो डेरिवेशन है, इनका जो प्रूफ है, इनको जो साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो इंशाल्लाह हमारा
मंडे से स्टार्ट होगा। फिलहाल आपने जो काम करना है वो ये चीज़ याद रखनी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये। इनकी जो फाइनलाइज्ड फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया और इनको आपने याद करना है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो मेरा बेटा, अल्लाह ताला आप सबको भी क्लियर रखे। और रमज़ान में पकौड़े शकोड़ों से अवॉइड कीजिएगा, पेट ख़राब हो जाए तो अच्छा खासा फिर ख़राब होता है। और अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। आप लोगों का जो टेस्ट है वो अभी स्टार्ट हो जाएगा, और टेस्ट काइंडली मैम इनका स्टार्ट कर दें। जी, टेस्ट आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, और ज़रा ध्यान से देखिएगा। और बहुत बहुत आसान क्वेश्चंस भी हैं, और होपफुली आप लोगों के सबके बुरे नंबर ही आएंगे। बेटा ड्राइव करेंगे हम स्पीड टाइम ग्राफ से इंशाल्लाह, और वो मंडे को होगा और आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरह ड्राइव होता है। 120 की स्पीड पे, 140 पे, 60 पे या 80 पे। चलिए मेरा बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है, यहीं पे एंड होता है। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। कल अगेन इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना फीडबैक भी ज़रूर सबमिट करवाते रहा करें। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज का एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन भी होने की रीज़न यही है कि रमज़ान है। और दूसरी ये चीज़ मेरी जान कि डोंट वरी, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप लोगों को टॉपिक समझना है। जैसे आप लोगों ने क्लियर बोला तो मैं चुप हुआ। और इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। 3 दिन में ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। और आप ये समझे कि आपका बोर्ड का एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।